हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और उसमें से हम लोग का ये फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग आज आपके सामने डिस्कस करेंगे और वो डिस्कशन होगा हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखना चाहेंगे कि व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हमारे पास दो टाइप के लॉग हैं, नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। ये जो क्लासिफाई किया गया है टाइप ऑफ लॉग्स, इट्स बेस अपॉन द, ये डिपेंड किस पर करता है, बेस ऑफ द लॉग। तो हम थोड़ा सा उसके विषय में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे तो उसका एक्चुअली हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग का जो लॉग है, नेचुरल लॉग के विषय में हम लोग बात पहले करते हैं। नेचुरल लॉग को हम लोग लिखते कैसे हैं, ln x। एक्चुअली इसका मीनिंग हो गया log ऑफ x टू द बेस e। इसका जो बेस है वो e है और e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो है 2.71 अप्रोक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। जो कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग का अगर हम लोग बात करें, कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग को हम लोग लिखते हैं log x टू द बेस 10। इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं नॉर्मल तरीके से log x। ये आपका कॉमन लॉग है। इन दोनों में एक रिलेशन भी है, तो हम उस रिलेशन को भी डिस्कस करना चाहेंगे। रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग जो है, नेचुरल लॉग जो है ln x जो है वो होता है कितना, 2.303 ऑफ log x टू द बेस 10। ये आपका एक रिलेशन है कॉमन लॉग, क्योंकि जो भी हम लोग लॉग टेबल में काम करते हैं या जहाँ कहीं भी काम करते हैं वो कॉमन लॉग में ही हम लोग का है, नेचुरल लॉग में। लेकिन हम लोग जब डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उसमें हम लोग नेचुरल लॉग के माध्यम से जो डेरिवेटिव हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसी का डेरिवेटिव हमको दिया गया है और उसके माध्यम से हम लोग कॉमन लॉग का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो ओवरऑल एक था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग को बोलते क्या है, कॉमन लॉग को कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग को कैसे लिखते हैं, और इसका नेचुरल लॉग का बेस क्या है और कॉमन लॉग का बेस क्या है। तो आपने देखा कि कॉमन लॉग का जो बेस है वो 10 है, नेचुरल लॉग का जो बेस है वो e है, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, 2.71। एंड रिलेशन इज दैट कि आपका नेचुरल लॉग जो है 2.303 टाइम्स ऑफ द कॉमन लॉग है। अब इसका डेरिवेटिव जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस डेरिवेटिव के फाइंड आउट करने के पहले थोड़ा सा और हम लोग कुछ देखना चाहेंगे कि हम गिवन लॉग का बेस कैसे चेंज करेंगे। How to change the base of गिवन लॉग। एक लॉग दिया हुआ है, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है log a टू द बेस b और आप इसके बेस को चेंज कर डिफरेंट बेस में आप लिखना चाहते हैं। तो आप देखिए यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंट बेस में अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे log a टू द बेस c इंटू log c टू द बेस b। क्योंकि हमने यहाँ पर बेस चेंज किया, ये जो बेस चेंज करने वाला रूल है इसका भी हम लोग यूज करेंगे। या इसी को कुछ लोग, अभी मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है, कुछ लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। तो आप एक चीज़ और जानते होंगे, अगर सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है log x log a टू द बेस b, इसको आप लिख सकते हैं 1 log b टू द बेस a। मतलब यहाँ पर आर्गुमेंट बेस में चला जा रहा है और बेस हमारा कहाँ आ जा रहा है, आर्गुमेंट में आ जा रहा है।
अगर हम रेशियो लेते हैं। तो सिमिलरली अगर उस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, log a टू द बेस c डिवाइड बाय, इसको हम नीचे लेके आ रहे हैं, ये हो जाएगा log b टू द बेस c। ये दोनों सेम ही फॉर्मूला है। अब आपको देखना है कि आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है कि आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको काम करना है। इसी का एप्लीकेशन करके हम लोग कॉमन लॉग का जो है ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग अब अपने टॉपिक पर आते हैं, और वो ये है हम लोग का, एक्चुअली हम लोग डिस्कस करना ये चाह रहे थे कि लॉजिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे होता है। तो हम लोग नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव है वो हम लोग को पहले से प्री डिफाइंड है। और नेचुरल लॉग किसको बोलते हैं, जिस लॉग का बेस क्या है, ई है। और इतना ही नहीं, उसको कैसे लिखते हैं, ln x लिखते हैं, सिंबॉलिक तौर से उसे ln x लिखा जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से ये तो देखिए अभी हम लोग निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए y इक्वल टू आपको दिया हुआ है ln x। ln x का मतलब ये आपका कैसा लॉग है, ये आपका नेचुरल लॉग है। ये आपको अभी डिस्कस किया मैंने। अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे dy अपॉन dx, तो ये हो जाएगा d ऑफ ln x बाय dx एंड दैट इज 1 अपॉन x। ये प्री डिफाइंड है। तो नेचुरल लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन x होता है। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर आपका अब नेचुरल लॉग नहीं है, डिफरेंट लॉग है, मतलब कॉमन लॉग हो सकता है एंड अदर ऑर्डर लॉग हो सकता है जिसका बेस डिफरेंट है, तो उसका आप कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग तो जनरली जैसे नॉर्मली जानते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x होता है। लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, कॉमन लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं होता है। log x टू द बेस 2 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं होता है, तो वो डिफरेंट होता है। तो अब देखिए इसको, तो अब हम लोग सपोज कीजिए कि हमको फाइंड आउट करना है y इक्वल्स टू log x टू द बेस 10 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि हम इसका बेस चेंज करेंगे। बेस चेंज रूल लगाएंगे तो हम लोग यहाँ से दो तरीके से लगा सकते हैं, log x टू द बेस e। हम ऐसा इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत है, डिवाइड बाय log e टू द बेस 10। ऐसा कर दिए हम लोग, ठीक है। या इसको और क्या लिख सकते हैं, जो कि अभी आपको बताया था, log x टू द बेस e इंटू log 10 टू द बेस e। तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया। और तब आप देखिए अब y इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस 10 को हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू log 10 टू द बेस e इंटू log x टू द बेस e। ठीक है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो x हमारा है ही नहीं, इसका तो जो कुछ न कुछ अपना वैल्यू होगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इट बिहेव्स एज ए कांस्टेंट। अब इसका लॉग हम लोग निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx इक्वल्स टू d ऑफ dx ऑफ log 10 टू द बेस e इंटू log x टू द बेस e। और इसको आगे हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे। ये हो गया आपका log 10 टू द बेस e d ऑफ dx log ऑफ x टू द बेस e। अब देखिए, और इसका तो अभी आपने जानते ही हैं, log x का डेरिवेटिव व्हेन बेस इज e कितना होता है, 1/x। तो आपका आ गया log 10 टू द बेस e इंटू 1/x। ये आपका डेरिवेटिव आया log x टू द बेस 10 का। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, जो बेस था उसी के आर्गुमेंट पर ई के बेस में हमने एक कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव तो 1/x ही आया, लेकिन एक फैक्टर भी यहाँ पर डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग log x का डेरिवेटिव 1/x याद किए हुए हैं, तो ये बात ध्यान रखना है कि उस केस में हम लोग का बेस ई है। और यदि हम लोग गलती से log 10x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल दिया किसी ने, हम 1/x लिखेंगे और हम लोग वहां पर क्या करेंगे, log 10
टू द बेस ई से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अब आप इसे देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल और यहाँ पर दे रहा हूँ। एक एग्जांपल आपको मैंने दिया था यहाँ पर, फर्स्ट तो ये आपको बताया, थर्ड में आपको मैं फाइंड आउट करने के लिए दे रहा हूँ कि फाइंड कीजिए कि y अपॉन log x टू द बेस 2 का डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। d अपॉन डी एक्स ये आपको फाइंड आउट करना है। आप तो बेधड़क अभी जान चुके हैं, तो इसका लिखेंगे 1 अपॉन एक्स और इधर लिखेंगे log 2 टू द बेस ई, बस इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका डेरिवेटिव निकल जाएगा। इसलिए लॉग के केस में बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, और ये बात ध्यान रखना है कि हम किस लॉग का, इट मीन्स उसका बेस क्या है। अगर बेस ई है तो आप डेरिवेटिव सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और यदि बेस डिफरेंट फ्रॉम ई है तो आप 1 अपॉन एक्स लिखिए और उसके जो बेस है उसी के लॉग से ई के बेस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव आप यहाँ से देख रहे हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि हम लोग को ऐसा है, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है अपॉन साइन ऑफ ln x, ऐसा हमको बोला और बोला जाए इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा जो साइन का जो आर्गुमेंट है वो log x है। तो जो रूल आपको बताया था उस रूल के तहत हम लोग यहाँ पहले तो हम लोग नॉर्मल लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, इधर भी लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ln x, और यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे डी ऑफ साइन ln x बाय ln x इंटू है ना, इंटू डी ऑफ ln x बाय डी एक्स। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका कितना, कॉस ln x इंटू 1/x, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। इसी टाइप से सपोज कीजिए कि आपको और भी दूसरा फंक्शन हम तो सेम टाइप का ही ले रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, log x टू द बेस 2 है आर्गुमेंट साइन का, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको बोला जा रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, फाइंड द डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल्स टू साइन x log x टू द बेस 2। तो आप वही करेंगे dy अपॉन डी एक्स डी ऑफ साइन log x टू द बेस 2 ऑफ डी ऑफ log x टू द बेस 2 इंटू डी ऑफ log x बटे log x टू द बेस 2, और यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे डी एक्स। तो इसका तो आपका निकल गया, ये हो जाएगा cos log x टू द बेस 2 इंटू फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1/x, लेकिन यहाँ पर बेस हमारा e नहीं है, यहाँ लिखेंगे log 2 टू द बेस, ये आपका डेरिवेटिव है। इस टाइप से आपके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप से क्वेश्चन को अरेंज किया गया है। आपको बेसिक रूल ठीक से जानना है और उसे कैसे यूज करना है वो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको रूल ठीक से याद होगा और आप उसे यूज भी कर पाएंगे। सिर्फ रूल को याद कर लेने से आप उसे यूज बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम लोगों को बोला जा रहा है फाइंड
find dy upon dx if y equals to e to the power x cos x। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि y जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, उसमें से एक फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा जो है वो हम लोग का क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसको नॉर्मली हम लोग वैसे करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का फॉर्म आ गया। देखिए e टू पावर x को हम लोग रख दिए, एक फंक्शन को रख दिए, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फिर हम लोग का क्या होगा, प्लस का साइन होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और इस टाइप से हम लोग का कितना आ जाएगा, e टू पावर x माइनस साइन x प्लस कॉस x इंटू e टू पावर x। इसमें आप लोग e टू पावर x को कॉमन ले लेंगे, आपका आ जाएगा माइनस साइन x प्लस कॉस x। ये आपका डेरिवेटिव निकल गया। इसी टाइप से आप जो है यहाँ पर डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का जो हम लोग का सेक्शन है वो हम लोग का यहाँ पर लगभग जो प्री डिफाइंड्स हैं उसे हम लोग उसका बेसिक समझने का कोशिश किए हैं और लगभग हम लोग उसको कवर कर लिए। बाकी इसमें जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स हम लोग और भी कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो होगा मैक्सिमा मिनिमा, जो कि हमारा मैथमेटिकल टूल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके कंसेप्ट से हम लोग किसी भी दिए हुए फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा dy अपॉन dx के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और काफ़ी सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।